Hello students, I am Sunil Verma and I am going to discuss about the topic differential errors and approximation. All right, आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ऑल राइट, इसकी बात करेंगे डिफरेंशियल एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें आपको पहले से रिवाइज करवा दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, आप बताएं। चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा था? इज देयर एनीवन जिसको पता हो? चैप्टर नंबर 1 में आपने ये टॉपिक पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 की बात नहीं करें, लेक्चर नंबर 1 की बात करें, है ना। लेक्चर नंबर 1 में आपने पढ़ा था डेरिवेटिव, ठीक। और डेरिवेटिव में मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो dy या डेल्टा y ओवर डेल्टा x था, ठीक ना, इसकी अगर हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, है ना, आपको बताया था डेल्टा x टेंडिंग टू 0, जब ये हो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो इसको एक क्वांटिटी हमने कह दिया था। क्या कहा था? dy ओवर dx। यही कहा था कि ये क्या है आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इतनी बात आप समझ गए होंगे ना कि हमने लेक्चर नंबर 1 में जो बात कही थी वो क्या था, डेल्टा y बाय डेल्टा x की लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, वो हमें क्या मिलेगा, dy बाय dx। ओके, ये था हमने पढ़ा था। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप पढ़ने वाले हैं ये जो dy बाय dx है ये, और इंडिविजुअली डेल्टा y बाय डेल्टा x में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। यहाँ पर आप ये मत समझिए कि डेल्टा y और डेल्टा x इन दोनों के क्वोशेंट को हम कह रहे हैं dy बाय dx। ये क्वोशेंट नहीं है भाई, ये एक रिप्रेजेंटेशन था। किसका रिप्रेजेंटेशन? लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इसका रिप्रेजेंटेशन था क्या, dy बाय dx। ओके, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज करने वाले डिस्कस dy बाय dx, है ना, dy ओवर dx का रिलेशनशिप डेल्टा y बाय डेल्टा x से क्या है, यही आपका आएगा डिफरेंशियल में। चलिए देखते हैं, ठीक। इसके लिए हमने कह दिया लेट अस कंसीडर वी हैव अ फंक्शन, अगेन वही चीजें, लेट अस कंसीडर वी हैव अ फंक्शन y, व्हाट y इज इक्वल टू fx, ये आपने लेट कर लिया। ऑलराइट, हियर x इज द इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। x आपका इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। x को आप चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली y में चेंज होगा। लेट अस कंसीडर चेंज इन x, ये भी लेट कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर द चेंज इन x एज वेल एज y, change चेंज इन x एंड y भी डेल्टा x एंड डेल्टा y रिस्पेक्टिवली, ठीक। आपने क्या किया है, x एंड y में चेंज लेट कर लिया, वो की क्या है, डेल्टा x एज वेल एज डेल्टा y, ये लेट कर लिया। अब देखिए, जैसे आप चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसकी बात करें डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये क्या आएगा, ठीक ना। जैसे आपने चेंज किया, इफ x इज चेंज टू डेल्टा x, अगर आपने x में चेंज किया है डेल्टा x, तो y में करस्पॉन्डिंगली चेंज क्या आया, डेल्टा y। रेट ऑफ चेंज की हमने बात की थी, तो भाई रेट ऑफ चेंज क्या था टॉपिक नंबर 1 में, रेट ऑफ चेंज यानी लेक्चर 1 जो आपका है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्टरी पार्ट, रेट ऑफ चेंज वो यही तो था भाई कि डेल्टा y बाय डेल्टा x यानी चेंज इन डेल्टा y अपॉन चेंज इन डेल्टा x, ये था आपका क्या, एवरेज, समझते जाइएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज, आपको ये बताया गया था। एवरेज रेट ऑफ चेंज है भाई ये, ओके। जब ये एवरेज रेट ऑफ चेंज था, इसकी मैंने लिमिटिंग वैल्यू की बात कर दी थी, किसकी, डेल्टा y बाय डेल्टा x, और यहां कहा था कि जब हमारा डेल्टा x क्या होगा, टेंडिंग टू 0, ये बन गया था dy बाय dx, और इसी को हमने कहा था क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, राइट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या dy बाय dx। किसी एक छोटे से टाइम इंटरवल में कोई पर्टिकुलर कर्व कितना मूव कर रहा है, जैसे ये कर्व था हमारा, इस पे अगर हम dy बाय dx फाइंड करें तो यानी कि ये फाइंड कर लिया,
इसका स्लोप फाइंड कर लिया, ये आ गया हमारा dy बाई dx, इसकी ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। मान लीजिए चेंज होगा तो चेंज होगा क्षणिक, तो ये कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। उस केस में टेंजेंट हमारी फिर मूव कर जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये था हमारा रेट ऑफ चेंज। इसी को बोला था आपने इंस्टेंटेनियस, और मैंने कहा था वर्ड इंस्टेंटेनियस आप ड्रॉप कर दीजिए, ठीक। तो ये बन गया था रेट ऑफ चेंज। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। ओके, उसके आगे की बात करते हैं। इसको मैं आपका रिवाइज करवा रहा था, इसको स्किप करता हूं मैं, ठीक ना। आपको बता दिया मैंने कि ये लेक्चर नंबर 1 की सारी बातें थी। अब हम बात करेंगे इसकी ओनली आपके टॉपिक की। ओके, यहाँ पर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई रेट ऑफ चेंज इन एक्स एंड वाई करस्पॉन्डिंगली होगा ही होगा, ठीक। अब देखिएगा, ये इतना हो गया। अगर हम क्या करें, अगर आप चेंज करें किस में, डेल्टा एक्स में, ओके, डेल्टा एक्स में चेंज करेंगे तो वाई में करस्पॉन्डिंग चेंज होगा। हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखें और इसकी लिमिटिंग वैल्यू की भी बात कर ले, मतलब प्रीवियस क्लास से, कहां से, रेट ऑफ चेंज से। तो रेट ऑफ चेंज अभी हमने बताया भी है, रेट ऑफ चेंज से हमने ये लिखा, और ये किसके इक्वल लिखा था आपने, सॉरी, डी वाई ओवर dx के इक्वल लिखा था। अच्छा, dy ओवर dx लिखे, या हम ये आपने अगर fx लिखा है तो इसको f डैश x लिख लें, तब भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक। ये हो गया। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू f डैश x। अब देखिए ये कब था, जब डेल्टा x टेंडिंग टू हमारा 0 था। अभी हम कह दें यहां से डेल्टा x डज नॉट या डेल्टा x डज नॉट टेंड्स टू 0। अगर बात करें कि डेल्टा x हमारा 0 के नियर अबाउट नहीं जा रहा है, उस केस में हमें क्या मिलेगा, देखिए उस केस में ये इस क्वांटिटी से कुछ ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 0 की तरफ जा रहा है। जब हम इसको हटा दें, ठीक, तो ये क्या मिलेगा, जब ये 0 की तरफ नहीं जा रहा होगा, उस केस में हमें मिलेगा f डैश x प्लस एक और स्मॉल क्वांटिटी मिलेगी। क्या मैं उसको इस एप्सिलॉन से डिनोट कर लूं, ठीक है ना। मैंने इस एप्सिलॉन से डिनोट कर लिया, और ये भी क्या है आपकी एक स्मॉल क्वांटिटी। ऑलराइट, ये भी है आपकी एक स्मॉल क्वांटिटी। ओके, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये बात ठीक है। ओके, ये कब हमने कंसीडर किया है, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 देन एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। ओके, जब हमारा डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, भाई जब ये डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 लगा देंगे, आप ये चीज कंसीडर करने लगेंगे, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू कहां हो जाएगा, 0, यानी ये हट जाएगा। बात सही है। अब देखिए, अगर हम इसको ये लिखें डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स को इधर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटू डेल्टा एक्स। ओके, ये एप्सिलॉन जो भी है इसकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत स्मॉल, ठीक, ये क्वांटिटी बहुत स्मॉल और डेल्टा एक्स भी बहुत स्मॉल। तो टू स्मॉलर क्वांटिटीज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक ना, टू स्मॉलर क्वांटिटीज का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आएंगी, और स्मॉल आएंगी। इनको हम क्या करते हैं यहां से, नेग्लिजिबल, ठीक, नेग्लेक्टिंग। ओके, नेग्लेक्टिंग, ऑन नेग्लेक्टिंग दीज टू प्रोडक्ट। सो क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। या इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बात सही है, ये समझ गए आप। अच्छा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जनरेट हो गया है, ठीक ना। इसी का यूज इसमें होना है। अब देखिए कहां कहां इसका एप्लीकेशन है, अगर मैं आपसे बताऊं तो इसका एप्लीकेशन जो है किसका, ये जो रिलेशनशिप आपने यहां फाइंड की है, इसका एप्लीकेशन है एरर्स एंड मेजरमेंट, ठीक, MEASURE, एरर्स एंड मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग, राइट, इसमें बहुत ज्यादा यूज है। दूसरा
इसका यूज कहाँ, स्टैटिस्टिक्स में, ओके। तीसरा यूज बात करें हम अगर, ठीक, तो ई कॉमर्स, ओके, COMM, ERC, ई कॉमर्स। चौथा अगला और बात करें अगर हम, ठीक है ना, तो और देखिएगा, स्टैटिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक ना, फिजिक्स, एंड दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। इन सब में इसका बहुत ज्यादा यूज होना है आगे फर्दर क्लास के लिए, इसीलिए यहाँ पर हमने एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर लिया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यही हमने देखना था, आज हमें डिस्कस यही करना था, ये रिलेशनशिप आ गई, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक ना, एक रिलेशनशिप और देखते हैं, बिल्डअप करते हैं। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा आपको, है ना, ये समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद का टॉपिक हम डिस्कस कर ले रहे हैं जल्दी से, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ऑलराइट, उसकी बात करते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। हाँ, सो स्टूडेंट्स, अब आप बात करेंगे किसकी, अप्रोक्सीमेशन या एरर की। तो हाँ, एरर की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले एरर्स की बात करते हैं, ठीक ना। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एरर। तो फर्स्ट वन क्या, देखिए पहली बात करें अगर हम, तो एक होगा एरर आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक। एब्सोल्यूट एरर क्या है, जैसे आपने क्वांटिटी एक कंसीडर की x, और x में जो चेंज हो रहा है डेल्टा x, ठीक ना, तो डेल्टा x दैट इज चेंज इन x इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, ओके। दूसरा हम बात करें रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये क्या है, रिलेटिव एरर, तो द क्वेश्चन डेल्टा x बाई x इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज रिलेटिव एरर, ओके। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर, ठीक। थर्ड वन अगर बात की जाए, तो थर्ड वन है हमारा परसेंटेज एरर, ओके। परसेंटेज एरर, बात समझिएगा, परसेंटेज एरर ये क्या है, तो परसेंटेज एरर मतलब ये जो डेल्टा x बाई एक्स आया है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी, ये आएगी आपकी परसेंटेज एरर। बात ठीक है। इस तरह से कुछ चीजें टर्म्स यूज होंगी हमारी एरर में, तो हम उसको देखेंगे, ओके। जिसका यूज होगा तो देख लेंगे, परसेंटेज एरर का मेनली यूज होना है। अब बात करने वाले हैं हम अप्रोक्सीमेशन की, ठीक ना। तो टॉपिक इज अप्रोक्सीमेशन। ये क्या है, इसको समझते हैं। आई थिंक इसके पहले जो भी डिस्कस किया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक। चलिए बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की, ओके। अगेन लेट अस कंसीडर वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx, लेट कर ले रहे हैं, फिर करस्पॉन्डिंगली चेंज इन x इज डेल्टा x, चेंज इन x एंड चेंज इन y भी डेल्टा y, ये तो होगा ही, ओके। अब देखिए हमारे पास एक ग्राफ है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। क्या है भाई इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ओके। ये क्या है समझिएगा। चलिए भाई यहां पर हमने एक ऐसे कर्व ले लिया, ओके। ये कर्व हमारा कौन सा है, y इक्वल टू fx का, और इस पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया p, जो कि क्या है x कॉमा y है, ओके। इस p पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की और ये ऐसे हो गई, राइट। ये है इसका टेंजेंट, ऑलराइट। अब p के नियर अबाउट मैंने एक पॉइंट q कंसीडर किया, जो कि p के बहुत ही पास है। मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूं, जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो, ठीक ना। ये q पॉइंट है, और q का जो कोऑर्डिनेट मैंने लिया है वो है x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ओके। थोड़ा चेंज हो गया x में, तो डेल्टा एक्स, y में थोड़ा चेंज, डेल्टा वाई कह दिया, ऑलराइट। यहाँ अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे x एक्सिस के साथ,
यू ऐसे मिला दीजिए। तो जो आपका ये आया है, ये चीज ये है सॉरी डेल्टा वाई, और इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, ये इतना हो गया। अब देखिए पी क्यू, ये मैंने इसको कह दिया यहाँ पर एक पॉइंट आर। ओके, अब अगर हम एक यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करें, देखिए पी से क्यू पे एक मैंने कॉर्ड ऐसे कंसीडर कर ली, ठीक ना। पी क्यू एक कॉर्ड है, ऑलराइट। पी क्यू अगर कॉर्ड है तो आप मुझे बताएंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू क्या आएगा, बताइए। स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, देखिएगा पी क्यू कॉर्ड, तो इस पी क्यू का स्लोप क्या आएगा, दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है कितना, डेल्टा वाई, अपॉन बेस कितना है, डेल्टा एक्स। तो ये आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्लियर है? ये आ जाएगा इसका स्लोप पी क्यू का। अब अगर हम कह रहे हैं इफ, देखिए इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ओके, जब हमारा डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारी ये जीरो की तरफ होगी, तो क्या क्यू पॉइंट नीचे आएगा, आर की तरफ मूव करेगा, ठीक। इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दिस इंप्लॉइज डेल्टा वाई इज ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। जब डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो होगा तो क्यू पॉइंट हमारा यहां ना होकर के कहां शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक। इफ डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो देन point Q is near about to R, या near about, हाँ, then point Q is near about to R। इसका मतलब ये है जब हमारा डेल्टा x जीरो की तरफ जा रहा होगा तो Q पॉइंट भी यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा। अच्छा, इस क्वांटिटी को यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी को मैंने अगर dy लेट कर रखा है, ठीक ना, ये dy का लेट कर रखा है। इस केस में हमारा जो है ये टर्म, देयरफॉर डेल्टा y जो होगा वो नियर अबाउट क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज नियर अबाउट टू dy। देखिए ये डिस्टेंस हमारी, जब ये क्यू पॉइंट इधर मूव करेगा तो ये डेल्टा y घट करके क्या होने लगेगा, dy होने लगेगा। ये इसके इक्वल होगा, एंड डेल्टा x ये किसके इक्वल होगा, dx के स्लाइटली इक्वल टू, ये दोनों चीजें लगभग एक ही हैं, ये dx तो हमारा यही होगा, ठीक ना, ये दोनों चीजें इक्वल होंगी। अब देखिए अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इधर देखिएगा इसमें, हाँ ये इरर तो हम हटा ही दें, इसका काम नहीं है। चलिए अब देखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझिएगा। इतना हो गया आई थिंक। अब देखिए, सो वी हैव ओके नाउ, अगर आपने ये चीज कंसिडर कर रखा है, ठीक ना, तो जैसे आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लिखते हैं। अब अगर हम x में चेंज करें तो y में भी करस्पॉन्डिंग चेंज मिलेगा, देयरफॉर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। क्या ये होगा, इस बात से अग्री हैं आप, ठीक। x में मैंने चेंज किया, अगर x में चेंज होगा तो इधर भी y में चेंज होगा। x इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर x पॉजिटिव है तो मे बी इधर पॉजिटिव भी y होगा, डेल्टा y। x नेगेटिव है तो डेल्टा y नेगेटिव होगा, वो तो अपना उसके अकॉर्डिंग साइन के हो जाएगा, ठीक। ये ऐसा हो गया। अब अगर हम बात करें आपसे डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करने की, ठीक ना, इसकी वैल्यू फाइंड करने की, f ऑफ x प्लस डेल्टा x की, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई। अगर आपसे कहूं मैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x बताइए, तो y प्लस डेल्टा y लिखेंगे, ओके। और इसके प्रीवियस अभी मैंने सॉल्व किया था, एक रिलेशनशिप फाइंड की थी। क्या फाइंड की थी भाई, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ डैश x इंटू डेल्टा x। ये अभी अभी हम लोगों ने डिफरेंशियल में देखा था, या इसकी जगह हमने ये लिखा था, और डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ये लिखा था भाई। बताएं, ये दो चीजें आप लोगों ने अभी भी सीखी थी। अच्छा, यहां से हम डेल्टा y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, देयरफॉर f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू y, डेल्टा y, और y की प्लेस पे हम y ही लिखें, प्लस डेल्टा y की जगह क्या लिख लें, ये लिख लें या ये लिख लें। चलिए हम ये लिख लेते हैं dy बाई dx इंटू डेल्टा x, ये लिख सकते हैं।
और हम इसको और करके लिख रहे हैं, और ये क्या हमारा आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू y की जगह हम fx लिख लें, बात देखिए ये लिख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। ये एक फॉर्मूला आपका बिल्डअप हो गया, ठीक ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक ना। ये फॉर्मूला, इसी पे क्वेश्चंस हमारे लगने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो इस पे लगने हैं, ऑलराइट। तो एक कंडीशन ये हमें याद रखनी है, एक ये याद रखनी है, तीसरी ये बात याद रखनी है, ओके। ये तीन बातें आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ऑलराइट। इतना हो गया। अब हम एक आध क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, ओके। इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल 1 और 2 लिखे हैं, 2 एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला क्या है, देखिए, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ cubical box if an error of 1% is made in measuring the length of cube। इसमें क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम के परसेंटेज में एरर बतानी है, ठीक ना। आपको गिवन क्या है, लेंथ को मेजर करने में सपोज 1% की एरर होती है क्यूब में, तो आपको बताना है इसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में कितने परसेंट की एरर आएगी। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने परसेंटेज एरर की बात की थी, यहाँ गिवन क्या है, फर्स्ट को की बात करते हैं, जो गिवन है उसको पहले लिख लीजिए। क्या गिवन है, लेट गिवन हम लेट कर लें, लेट x बी द लेंथ, ओके। सो गिवन है डेल्टा x बाई x इंटू 100 इज इक्वल टू 1%, यही तो गिवन है, परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो डेल्टा x बाई x इंटू 100 इज इक्वल टू 1। अभी हमने देखा था परसेंटेज में क्या था, डेल्टा x बाई x इंटू 100, यही तो था, तो ये हो गया 1%, ये गिवन है, ओके। अब इसके वॉल्यूम में चेंज निकालना है, लेट v बी द वॉल्यूम, ठीक ना। तो लेट v बी द वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा क्या, v इज इक्वल टू x क्यूब, ओके। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, किसके रिस्पेक्ट में कर दें, v को डिफरेंशिएट कर दें, किसके रिस्पेक्ट में कर दिया जाए भाई, बताएं, x के रिस्पेक्ट में कर दें, तो ये कितना आएगा बताइए, dv ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्लियर है, ओके ना, इतना ठीक है। अच्छा, इसको हम ये लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक अभी तक नहीं हुई होगी, ओके ना। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि dv इज स्लाइटली इक्वल टू डेल्टा v एंड डेल्टा x इज स्लाइटली इक्वल टू dx, ये बात पढ़ी थी हमने, कर सकते हैं इतना अप्रोक्सीमेट। तो यहां से ये आ जाएगा dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x, ओके। आपको निकालना है वॉल्यूम में चेंज, यानी डेल्टा v बाई v इंटू 100, हमें ये फाइंड करना है, ठीक। तो डेल्टा v आ गया, इसको अगर हम v से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, ऑन डिवाइडिंग दिस बाई v वी हैव डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन v, और v की वैल्यू क्या है भाई, x क्यूब, यहाँ x क्यूब लिख लेते हैं इनटू डेल्टा x। तो x क्यूब से ये कैंसिल, बचेगा क्या, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 3 अपॉन x इंटू डेल्टा x, और डेल्टा x की वैल्यू देखिए, डेल्टा x अपॉन x इधर आ जाएगा ये, ऑलराइट। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डेल्टा v बाई v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा x बाई x इंटू 100, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 1। सो डेल्टा v बाई v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, यानी कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3, देयरफॉर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3%। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर हो गया। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं जो भी आपका एरर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक। अब हम दूसरा बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन का। तो चलिए देखिए, यहाँ अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड वन हम उसको सॉल्व करते हैं, ओके। क्या दिया है, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 25.2, ये दिया हुआ है, ओके। तो इसको हम कैसे करेंगे, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था
फॉर्मूला देखा जाए, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेशन ये था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये याद कर लेंगे आप, लिखते लिखते याद हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला था। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, एक्स क्या है। अब इसको आप समझिए, पहले जो गिवन होता है उसको लेट कर लेते हैं हम। क्या गिवन क्या है, अंडर रूट 25.2, इसको लेट कर लीजिए। क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको जरा इस फॉर्म में ब्रेक करिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 25.02 सॉरी 25 प्लस 0.2 ये लिख सकते हैं। अच्छा, हमने 25 प्लस 0.2 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अंडर रूट 25 लिखा है, अंडर रूट लिखा है, तो ऐसे नंबर में हमें इसको ब्रेक करना होता है जिसका आप ये वैल्यू सॉल्व कर सके। यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट 25 का फाइंड कर सकते थे। क्यूब रूट होता, सपोज यहाँ 28 होता तो आप 27 प्लस 1 करते, वो इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ वैल्यू दी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेट करना है। ठीक है ना, जैसे आप उसमें चेंज करेंगे, उस टर्म में चेंज करेंगे जिससे आप वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सके। इसीलिए मैंने 25 प्लस 0.2 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब अगर कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग देखिए, एफ एक्स की जगह हमारी, सॉरी एफ एक्स की जगह नहीं, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह लिखा है। ठीक, जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। इसके लिए आप लिखेंगे एफ एक्स फिर कितना है भाई, देयरफॉर जो एफ एक्स होगा वो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स ये मिलेगा। ठीक, एंड डेल्टा एक्स की बात करोगे तो आप क्या मिलेगा 0.2। देखिए एक्स की जगह 25 और डेल्टा एक्स की जगह 0.2। फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट, तो इसीलिए स्क्वायर रूट लगा दिया। एक्स की जगह 25, डेल्टा एक्स की जगह 0.2 एंड फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर रूट, इसीलिए स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक ना, ये क्लियर है इतना। अब फॉर्मूला ये है हमारा, इस पे आते हैं। इसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी एफ एक्स लिखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हो गया। ठीक, यहाँ पुट करते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की जगह क्या है, ये लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स लिख ले हम, प्लस एफ डैश एक्स की जगह क्या लिखा है 1/2 अंडर रूट एक्स लिख लें इंटू डेल्टा एक्स। देखिए इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कितना है भाई, अंडर रूट 2, ये हम यहीं पर लिख लेते हैं, सभी की वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्या दिया है, ये दिया है अंडर रूट 25.2 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू है अंडर रूट 25 प्लस 1/2 अंडर रूट 25 इंटू डेल्टा एक्स इज व्हाट 0.2, सो अंडर रूट 25.2 इज इक्वल टू 25 का 5 ये आएगा प्लस 0.2 अपॉन ये 5, 5 2 जा 10, तो 5 प्लस 0.02 ऐड करने पे 5.02 ये आ गया अंडर रूट 25.2 की वैल्यू। ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 6 का जो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था एक्सरसाइज 6.4 का वो समझ आ गया होगा। डिफरेंशियल एंड एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है ना। इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।